हेलो नमस्कार, स्वागत है मेरा दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कल तक हम लोगों ने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के प्रीपोजिशन से रिलेटेड सारे रूल्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कनेक्टर अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड रूल्स को। बहुत ही सिस्टमैटिक, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे नाउन का कैसे इंपॉर्टेंस है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए, इसको भी बहुत डिटेल से। सो पेशेंटली पूरे टाइम तक हमारे साथ बने रहिएगा, एक सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने किया तो नुकसान के जिम्मेवार आप खुद होंगे। देखिए, ग्रामर में हम लोग आज चल रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, देखो बच्चों, बहुत आसान है और बहुत सटीक है। ठीक है, हम दो सेंटेंस एग्जांपल में लिखेंगे, उसके बाद रूल्स की बात करेंगे। पहले रूल्स की कोई बात नहीं होगी। ठीक है, आप तैयार हैं एक सेंटेंसेस के लिए? द बॉय हु डॉट 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 द प्राइज, फिर से डॉट 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 माई फ्रेंड। एक सेंटेंस हो गया मेरे प्यारे दोस्त। और दूसरे सेंटेंस के लिए भी तैयार हो जाइए, बहुत मजेदार होने जा रहा है। ठीक है, द बॉयज हु डॉट 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 द प्राइज डॉट 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 माई फ्रेंड्स। ठीक है, हमने फर्स्ट जो ब्लैंक स्पेस है उसके लिए आपको ऑप्शन दे रखा है हैज और हैव, और इसके लिए हमने दे रखा है इज और आर, और यहां भी हमने दे रखा है हैज और हैव, और यहां दे रखा है इज और आर। फर्स्ट एग्जांपल में आप बताएं, फर्स्ट एग्जांपल के फर्स्ट ब्लैंक में क्या आप डालेंगे? कुछ आइडिया है आपको? इसमें हैज डालेंगे, चलिए। और इसमें आप क्या डालोगे? इज, राइट। सेकंड एग्जांपल में बताओ कि क्या है इरादा आपका? हैव और आर। ठीक है, आप हैव डालोगे, हम सहमत हैं आपसे। और आप यहाँ आर यूज कर रहे हो, हम इससे भी सहमत हैं। ठीक है मेरी जान, अब देखो क्या करना है, समझो इसको अच्छे से। कि आपको एक रूल पढ़ाया जाता है ग्रामर का, क्या वो रूल हम बता दें आपको? हाँ, कि एक नाउन है, नाउन के बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद एक वर्ब है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और फिर दूर में भी एक वर्ब है। और आपको ये नियम बताया जाता है कि अगर ये नाउन सिंगुलर है तो ये सारा वर्ब आपका क्या होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, दूसरा बात बताया जाता है कि अगर ये नाउन आपका प्लूरल है तो ये वर्ब भी क्या होगा? दोनों वर्ब प्लूरल होगा। लेकिन ठीक है, आप याद कर सकते हो नियम भी। और हम कहते हैं कि देखो क्या है सेंटेंस में, जिस लड़के ने पुरस्कार जीता है वो मेरा दोस्त है। तो पुरस्कार किसने जीता है? लड़के ने। लड़का कितना है, एक है कि एक से ज्यादा? एक है। तो आप याद रखने के बजाय ऐसे भी कर सकते हो कि सेंस समझो कि अगर हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक है तो जाहिर सी बात है सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा, हाँ या ना बोलो। चाहे उसके लिए नजदीक में यूज हो, चाहे उसके लिए दूर में यूज हो। लेकिन सेंटेंस के अर्थ को समझना बहुत इस कंडीशन में जरूरी है। जिन लड़कों ने पुरस्कार जीता है, लड़कों ने जीता है, एक ने कि एक से ज्यादा ने? तो इसीलिए हम लोग प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं। मेरे दोस्त है, एक लड़का दोस्त है कि वो सारे लड़के दोस्त हैं? सारे लड़के मतलब एक से ज्यादा, इसलिए आर हो गया। ये फर्स्ट पॉइंट था कनेक्टर का। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है किसी को? अभी चलते हैं आगे, अभी चलते हैं आगे और कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। क्या आप उन सेंटेंसेस के लिए तैयार हैं? हाँ ना बोलिएगा जी।
अभी सारे लड़के जो क्लास में बैठे हुए हैं उनको क्लियर है ना, और ऑनलाइन में जो दोनों बच्चे मेरे साथ हैं उनको क्लियर है ना। अभिषेक जी नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है? और कौन है? अमित है क्या? रॉकी है? अच्छा, रॉकी। रॉकी बहुत तेज लड़का है, लेकिन खाली उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि रेगुलर रह ही नहीं पाता है। आज तक उसको हम देखे नहीं रेगुलर की वो 1 महीना क्लास रेगुलर कंटिन्यू किया हो। चलिए, हो गया, ठीक है, रॉकी को रेगुलर रहना चाहिए। चलिए देखिए, आगे हम लोग जो बात कर रहे हैं बहुत मजेदार चीज है ना? बहुत मजेदार चीज है। वन ऑफ द बॉयज हु डॉट 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 won द प्राइज। ऊपर वाले सेंटेंस में हमने वॉन छोड़ दिया, देखिएगा दोनों में, है ना? चलिए, won द प्राइज माई फ्रेंड। ठीक है, अब आपको हमने ऑप्शन दे दिया है हैज और हैव, फर्स्ट खाली स्थान के लिए, और सेकंड के लिए इज और आर। अब आप अपना दिमाग लगाइए और बताइए। हैज, और इसमें इज। जी, देखिएगा यहाँ पर बहुत मजेदार पॉइंट है। ठीक है, आपको ये ग्रामर रूल बताया जाता है कि अगर वन ऑफ के बाद डिटरमाइनर्स है तो आपको पता होना चाहिए कि इस डिटरमाइनर्स के बाद, गौर से समझिएगा, डिटरमाइनर्स के बाद प्लूरल नाउन ही आएगा। ठीक है, कहा जाता है कि वन ऑफ के बाद डिटरमाइनर्स आएगा, और डिटरमाइनर्स के बाद हमेशा नाउन क्या आएगा? प्लूरल आएगा। ठीक है, गौर से समझिएगा मेरी बात। और जब प्लूरल नाउन आएगा और इसके बाद अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, क्या आ जाए? तो यहाँ प्लूरल वर्ब देना चाहिए, सॉरी, प्लूरल वर्ब लगाना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? और इसके लिए जो दूर में वर्ब आएगा वो सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपने ये जो आंसर बोला ये क्या हो गया? गलत हो गया। सही आंसर क्या होगा? हैव होगा। ठीक है, और यहां पर क्या होगा? यहां पर सही है, इज होगा। ऐसा क्यों बोला गया कि यहां पर प्लूरल वर्ब होगा, और ऐसा क्यों कहा गया कि यहाँ सिंगुलर वर्ब होगा? ये तो ठीक है कि वन ऑफ के बाद डिटरमाइनर्स होता है, प्लूरल नाउन होता है। आप लोगों ने सिंगुलर वर्ब इसीलिए यहाँ पर बोला होगा क्योंकि आप जानते हैं कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आए तो उसके लिए वर्ब सिंगुलर होता है। यही जानते होंगे आप लोग, हाँ या ना? आप गलत नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पर वाक्य का अर्थ कुछ और बोल देता है। ठीक है, जिन लड़कों ने पुरस्कार जीता है उनमें से एक मेरा दोस्त है। वाक्य का अर्थ समझना है, बहुत जरूरी है। जिन लड़कों ने पुरस्कार जीता है उनमें से एक मेरा दोस्त है। तो पुरस्कार एक ने जीता है कि एक से ज्यादा ने जीता है? तो पुरस्कार जीतने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, हाँ कि नहीं? उनमें से एक मेरा दोस्त है, दोस्त बताने वाला जो वर्ब होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। कनेक्ट कर पा रहे हो बात को? तो ये जो बात है कि जिन लड़कों ने पुरस्कार जीता है, जब ऐसा सेंटेंस रह जाए तो वाक्य का अर्थ समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सेम टाइप ऑफ सेंटेंस आपको पैसेज और कॉमन एरर के अलावा पैसेज में भी हो सकता है। वहां गलत अर्थ समझिएगा तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन गलत का आंसर गलत हो जाएगा आपका। अब पूछेगा कि हु हैज वॉन द, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव वॉन द प्राइज, एक में रहेगा वन, एक में रहेगा टू, एक में रहेगा मोर देन वन, एक में रहेगा नन ऑफ दीज, तो किसको देना चाहिए? मोर देन वन। ठीक है, एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हिज फ्रेंड, द राइटर्स फ्रेंड? वन। तो ये पॉइंट को पकड़ना बहुत जरूरी है, बहुत बारीक, बहुत सटल पॉइंट है। बात समझ में आ रहा है? अब इससे सटल पॉइंट तीसरा होगा जो एकदम चैलेंज करेगा बनावट को। तीसरा पॉइंट जो होगा इससे भी ज्यादा सटल है, जो बनावट को चैलेंज कर देगा। जानना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए।
संजय का क्वेश्चन बहुत ही वैलिड, बहुत लॉजिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या आप देखना चाहते हैं? हाँ, यहीं पर हम दिखाते हैं, आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। तीन इनके दोस्त हैं, तो यहीं पर लिखा था थ्री ऑफ द बॉयज, थ्री ऑफ द बॉयज हु डॉट 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 won the prize, won the prize, डॉट 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 my friends, ठीक है। अब यहां पर ऑप्शन हमने दे रखा इज और आर, और यहां पर हमने दे रखा हैज और हैव, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी? एकदम आप बारीकी से देखिएगा, बारीकी से समझिएगा, ऐसा कोई कठिन चीज नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा। इसमें कठिन होता ही नहीं है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ भी। इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सारा चीज कॉन्सेप्चुअल होता है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है सेंटेंस का, ठीक है। तो अब कहा जा रहा है कि थ्री, किनमें से थ्री, थ्री किनमें से बताइए, थ्री किनमें से, ये थ्री तो किनमें से थ्री, उनमें से जिन्होंने पुरस्कार जीता है। आप देखिए किसको एक साथ ले रहे हैं, है ना। तो उसी तरह जब आपने वन ऑफ द बॉयज बोला था तो उस समय आपने कॉम्बिनेशन ही गलत बना दिया था। इसका कॉम्बिनेशन सही क्या बनना चाहिए, देखिए, वन किनमें से वन, ऐसे वन किनमें से, जिन्होंने पुरस्कार जीता है उनमें से। तो आपका कॉम्बिनेशन बनना चाहिए था वन अलग एक, किनमें से एक, तो जिन्होंने पुरस्कार जीता है उनमें से एक। तो जिन्होंने पुरस्कार जीता है, जीता तो बहुत सारे लड़कों ने है, उसमें से एक मेरा दोस्त है। तो उसी तरह तीन मेरे दोस्त हैं, तीन मेरे दोस्त हैं, तो थ्री आर माई फ्रेंड्स। कौन तीन मेरे दोस्त हैं? तो जिन लड़कों ने पुरस्कार जीता है उनमें से तीन। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो जिन लड़कों ने पुरस्कार जीता है उनमें से तीन दोस्त है, तो तीन दोस्त है तो थ्री आर माई फ्रेंड्स होगा ना, हाँ या ना बोलो। और किन में से तीन? तुम में से तीन नहीं, जिन्होंने पुरस्कार जीता है। तो जिन्होंने, जिन लड़कों ने पुरस्कार जीता, पुरस्कार किसने जीता? एक की एक से ज्यादा ने। अभी समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है जो हम पढ़ा रहे हैं आपको उसका? हाँ, टच कर दो बेटा, थैंक यू, इतना मदद कर देते हो ना, मतलब मन खुश हो जाता है, गदगद हो जाता है। उठने का मन नहीं करता, सच बताते हैं, रिदम खराब होता है ना बीच बीच में बार बार उठने से। नहीं समझे? ये समझ में आया? अभी हमने बोला था ना कि कॉन्सेप्ट है ये, तो हम लोग इसका कॉम्बिनेशन ही गलत लेते हैं। और हम गलत नहीं लेते, मास्टर साहब गलत सिखाए बचपन से कि इसमें इसमें वन ऑफ द मत देखो, इस वन ऑफ द सेपरेटली, जब रिलेटिव प्रोनाउन नहीं रहे तब देखो। इसमें देखो वन को अलग, वन किन में से, तो ऑफ द बॉयज, कौन से बॉयज? हु हैव वॉन द प्राइज। ऐसे देखो इसका कॉम्बिनेशन, ब्रेथ ग्रुप पदम चेंज कर दो इसका, कि कितना को एक साथ लेना है। नहीं समझा रहे हम तुम, ठीक है। ई वाला पॉइंट एकदम घोर के पी जाओ भैया, कि वन ऑफ द बॉयज नहीं बोलना है, वन किन में से, वन ऑफ द बॉयज हु, विच बॉयज हु हैव वॉन द प्राइज। कितना आसान कॉम्बिनेशन हो गया। अब भूलेगा क्या? अब भूलेगा क्या? नहीं भूलना चाहिए। अभिषेक संजय क्लियर है तो बोलेंगे ऑनलाइन में से। इनफैक्ट हमने ग्रामर नहीं पढ़ा, हमने इंग्लिश पढ़ा है, हम ग्रामर उसमें से निकालते हैं। इसी वजह से हम ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं सेंटेंस को, सेंस को ध्यान में रख के कॉन्सेप्चुअली। बात समझ में आ रही है? खाली ग्रामर पढ़ने का कोई वजूद ही नहीं होता अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो, या आप अंग्रेजी नहीं सीखना चाहते हैं तो। अंग्रेजी सीखते हैं तब उसके साथ ग्रामर एक फैक्टर के रूप में चलता है, कि उसमें आपकी अंग्रेजी में जहां जहां गलती हो उसको करेक्शन करे। आगे बढ़े बात को लेके, चलिए अब इसका तीसरा पॉइंट देखना चाहते हैं। सारा नियम, सारा लॉजिक हटा के फेल कर देगा ये, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा वोट छूट गया।
हम बोल के नहीं लिख रहे हैं, जानबूझ के एग्जाम्पल बोलने से मेरे ब्रेथ ग्रुप से, मेरे रिदम से आप आंसर पकड़ लोगे फटाक से, इसलिए हम चुप है, हम बोल के लिख ही नहीं रहे। समझ रहे हो बात? जैसे ही हम प्रोनाउंस करेंगे ना सेंटेंस को, आप मेरे रिदम और ब्रेथ ग्रुप से पकड़ लोगे कि आंसर क्या होगा। ठीक है? जैसे जैसे ठंड खत्म हो गया, मैंने चाय कॉफी छोड़ दिया। अलविदा। अब बताओ क्या होना चाहिए, जवाब दो। हाँ? अच्छा, फर्स्ट में दो लोगों में कंफ्यूजन है। विशाल जी बोल रहे हैं हैज होगा, संजय जी बोल रहे हैं कि हैव होगा, है ना? अब इसका ब्रेथ ग्रुप देख लेते हैं तब अपने आप समझ में आ जाएगा। बोले क्या बच्चों? अच्छा ठीक है, देखो बोलते हैं, ओनली वन ऑफ द बॉयज, है ना? लड़कों में से सिर्फ एक, और लड़कों में से सिर्फ एक कौन? कौन? जिसने पुरस्कार जीता है। लड़कों में से सिर्फ एक, एक कौन वाला? कौन कौन वाला लड़कवा? सोचो, लड़कों में से सिर्फ एक, तो सिर्फ एक मतलब ठीक है, एक के गो, लेकिन वो एक कौन? जिसने पुरस्कार जीता है। तब जीता कै गो है? देखिए जरा सा सेंटेंस को, ओनली वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से सिर्फ एक, वो एक कौन जो प्राइज जीता है? तो जीता कै गो है? वही एगो, वही एगो जीता है। तो जब इक्के गो है ये जिसने जीता है, तो वर्ब क्या लोगे भाई? हैज लोगे। और वही मेरा दोस्त है, तो यहां इज भी सही है। समझ में आ रहा है जो बात हम बोल रहे हैं? अब कोई सोचेगा कि इसका पीडीएफ से पढ़ के खाली समझ जाए कि हैज क्यों हो रहा है, इज क्यों हो रहा है, उसको कभी भी समझ में आएगा खाली पीडीएफ से, जब तक कि उस क्लास को अटेंड ना करे, या कम से कम यूट्यूब पर वीडियो ना देख ले। क्लास अटेंड करेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो जो है हमको देख भी रहा है, मेरे एक्सप्रेशन भी देख रहा है। भाई साहब आप नहीं देख रहे हैं, लाइव में एक्सप्रेशन मेरी आवाज से आप तक पहुंच रही है। ठीक है? हम चाहते हैं दिखाना, लेकिन देखिए हम चाहते हैं लाइव में आप लोगों को दिखाना, कम से कम इतना जगह मेरा छेका जाएगा। ठीक है? आई बड़ा स्क्रीन है, इतना जगह छेका जाना कुछ नहीं पता चलता है। मोबाइल के छोटा स्क्रीन पे जब बच्चा देखेगा तो ये इतना जगह छेका जाना बहुत गंदा लगेगा। सच्चाई बता रहे हैं। फिर भी अगर आप लोग कहिएगा तो हम इतना में दिखा देंगे। हाँ जी, हाँ जी, बस उतने का ध्यान रखिए। हाँ, तो बाकी तो आप लोग समझदार है ही है। ये समझ में आया क्या था मामला? अब इसको जो है एक्सप्लेन नहीं ऐसे करके नियम रटवा दिया जाता है कि ओनली वन ऑफ, और के बाद डिटरमाइनर्स रहे तो नाउन को भाई प्लूरल कर दो, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर रखना। और तुम तो जानते ही हो कि दूर वाला वर्ब सिंगुलर होता है। तो लड़का बोलता है जी सर। मास्टर पैसा ले लिया, कहानी खत्म, पैसा हजम, कहानी खत्म। डिटरमाइनर्स, आप नहीं बोलते हम डिटरमाइन कर लिए हैं कि हम दरोगा बनेंगे तो बनेंगे। तो डिटरमाइन करते तो क्या कर लेते, ठान लेते हैं कि नहीं ठान लेते हैं? अरे हाँ कि नहीं? हम डिटरमाइन कर लिए, अब किसी का बात नहीं सुनना है, सीधे सोनी सर से अंग्रेजी पढ़ लेना है। अपना प्रमोशन कर दिए बीच बीच। ठीक है? आप डिटरमाइन करते तो ठान लेते हो कोई चीज, मतलब कि उसके आप अब इसके बाद आप वही करोगे, हाँ या ना? तो डिटरमाइनर वही चीज होता है कि जिसके बाद एक के चीज आता है, ठानल है कि नाउन आता है। अब सोचो कैसा, कितना कौन कौन सा वर्ड नजर आ रहा है जिसके पास नाउन ही आता है? माई, आवर, योर, हिज, हर, डियर, दिस, दैट, दीज, दोज, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नो, सम, ऑल, एनी, few, much, many, little, a little, very little, few, a few, very few, the few। कितना बोले? ये सब डिटरमाइनर्स है। ठीक है? एडजेक्टिव चैप्टर में इसके बारे में पढ़ाना है। बोलिए अभिषेक जी। जियो मेरे लाल।
मतलब कैसा कैसा बच्चा सब आया है, कैसा कैसा बच्चा सब आया है। ये सब बच्चा आएगा तो टीचर का 100% नहीं निकालेगा, 1000% खखोर के निकाल देगा टीचर का। ठीक है। और तब देखो बैच का पढ़ाई किस लेवल का जाएगा, मस्त वाला एकदम। अभिषेक ने कहा कि यहाँ 1 के जगह क्या हो जाए, सोचो 2 उसने कर दिया। ठीक है। अब बताइए कि लड़कों में से सिर्फ 2, लड़कों में से सिर्फ कौन से 2 यार प्राइज जीता है। अब प्राइज जीता कौन है, एगो की दूगो, दूगो जीता है तो फिर यहां पर कुछ ही हो जाएगा, बताओ। अब मेरा दोस्त का एगो है तो फिर क्या हो जाएगा। अभिषेक अभिषेक आपको आपके सवाल का जवाब मिला कि अगर 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा। हाँ, फिर यहां पर भी क्या लिखना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा, प्लूरल करना पड़ेगा। ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि हम माय फ्रेंड रहे, इंटेलिजेंट रह जाए, एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव रह जाए तो उसको तो नहीं फॉर्म चेंज करोगे। एडजेक्टिव तो सिंगुलर के लिए भी वही रहता है, प्लूरल के लिए भी वही रहता है। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय और दे आर इंटेलिजेंट बॉयज। इंटेलिजेंट का फॉर्म एडजेक्टिव का तो नहीं ना चेंज हुआ। तो सिंगुलर प्लूरल में वर्ब और नाउन चेंज होता है, एडजेक्टिव चेंज नहीं होता है। अभिषेक आपको आपके सवाल का जवाब मिला। वेरी गुड। सबको क्लियर है ये, कनेक्टर वाला मामला क्लियर हो गया। ठीक है। अब चूंकि डिटरमाइनर्स की बात हो गई है, उन लोगों का आवाज सुनना चाहते हैं। ठीक है, एक आध सप्ताह का टाइम दीजिए, थोड़ा सा पैसा वैसा आ जाता है तो एक अरेंजमेंट कर देंगे, एक सामान लाना पड़ेगा जिससे उन लोगों का आवाज सुन पाइएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे चाहते हैं कि ऑफलाइन वाले बच्चे जो सवाल पूछते हैं उनका आवाज सुना जाए। ठीक है। 7-8 हजार रुपया का खर्चा है, वो अरेंजमेंट हो जाएगा फटाक से। ठीक है। हम कुछ दिन में कर देते हैं, तुरंत के तुरंत नहीं कर पाएंगे लेकिन कर देते हैं। ठीक है। जब ये बात है तो हम ये भी कोशिश कर देंगे कि मोटा मोटी सबका पूछने वाले को आप देख भी पाए अगर चाहे तो। लेकिन इस चीज में जान लीजिएगा कि आपका डेटा खर्च ज्यादा होगा। ठीक है। अरेंजमेंट टेक्नोलॉजी में हम कुछ भी कर सकते हैं, इतना हम टेक्नोलॉजी सीखे हैं। ठीक है। लेकिन एवरीथिंग कॉस्ट्स टाइम, एनर्जी एंड मनी, राइट। चलिए, बहरहाल हम आगे बढ़ाते हैं पढ़ाई को थोड़ा। ये बड़ा अच्छा सा सवाल था लेकिन अभिषेक का, चाहे पीछे अभी पूछा था ना, संजय ने पूछा था ना, इसमें कहां पर 3 ऑफ करवाया था। ये दोनों वेरिएशन बहुत अच्छा है। और हम ये गौर किए हैं कि ज्यादातर क्लास में पढ़ाई अच्छा तभी होता है जब बच्चे डेयरिंग होते हैं सवाल पूछने में। कुछ क्वेश्चन है, पूछो, पूछिए। आर्यन पूछिए, इतना हेजिटेट करते हैं ये लोग, दूर में रह के पूछ लेते हैं, आप लोग नजदीक में रह के नहीं पूछते, इतना हेजिटेट करते हैं। देखिए यहाँ पर अभिषेक का भी सवाल बहुत अच्छा है। यहाँ पर अभिषेक कह रहे हैं कि नन हो जाता तब क्या होता। ठीक है। अभिषेक कह रहे हैं कि नन ऑफ द बॉयज हो जाता। ठीक है ना, लड़कों में से कोई नहीं। तो कौन से लड़कों में से, जीतने वालों में से। तो फिर यहां पर क्या होगा, नहीं होगा हैव, लड़कों में से कोई नहीं, लड़कों में से कोई नहीं। अब यहां पर ये नहीं पूछेगा कि कोई नहीं कौन, कोई नहीं, लड़के कौन जिनमें से आप कोई नहीं का बात कर रहे हो। सोचो, जिन्होंने पुरस्कार जीता है ना, तो लड़कों ने पुरस्कार जीता है, उनमें से कोई नहीं ना। तो लड़कों ने जीता है तो यहां क्या हो जाएगा, हैव। कोई मेरा दोस्त नहीं है, हाँ ये नहीं है तो फिर कुछ ही रह जाना चाहिए। अरे एगो रहता तो ईज होता, एको गो नहीं है तब आओ क्या, सिंगुलर से भी नीचे चला गया। सिंगुलर से नीचे कोई कॉन्सेप्ट है इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो फिर उसको सिंगुलर ही मान लो। कैसे आर होगा, सोचो ना, कोई भी मेरा दोस्त नहीं है। एक रहता दोस्त तो सिंगुलर माना जाता, एक भी नहीं है, एक से भी नीचे चला गया। एक को सिंगुलर मानते हैं, एक से नीचे को क्या मानेंगे, सिंगुलर। क्योंकि सिंगुलर से कम का तो कोई प्रोविजन इंग्लिश लैंग्वेज में है क्या, कि हाफ सिंगुलर, सब चौथैया सिंगुलर, है क्या ऐसा कोई प्रोविजन, नहीं ना। तो उसको सिंगुलर ही मान के चलेंगे, इसलिए वहां पे क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अभी क्लियर हुआ। ये आर्यन का सवाल बहुत वैलिड था, बहुत लॉजिकल था और बहुत ही अच्छा सवाल था।
हाँ, आज पता नहीं कौन सा दिन है आज भाई, कौन सा दिन है जी? बुधवार है। मतलब हम उठे थे तो हमको बड़ा अच्छा फील नहीं आ रहा था आज के दिन के बारे में, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा ऐसा सवाल करके ना दिन बना दिया आज का मेरा। पता है, टैलेंट निकालने का मौका मिलता है हमको अपना, कि देखो ग्रामर की किताब में ये सब नहीं है, हम पढ़ा रहे, वेरिएशन नहीं है। और इस वेरिएशन पे कभी एग्जाम में सवाल भी नहीं पूछा गया, लेकिन आपके रियल रियल टाइम इंग्लिश के लिए, डेली लाइफ इंग्लिश के लिए ये वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। हाँ या ना बोलो? एग्जाम में आपको सवाल नहीं मिलेगा, दिखाई नहीं आज तक। ठीक है, आगे बढ़े। और शायद इसीलिए ग्रामर बुक इन सवालों को, इन वेरिएशंस को टच भी नहीं करता। वो लोग तो एग्जाम टारगेट करता है ना सिर्फ। चलिए आगे बढ़े, ऑनलाइन वाले बच्चे बोले आगे बढ़े, कोई बोलता नहीं है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए डिटरमाइनर्स की बात हो रही थी, है ना? तो हम लोग चूंकि अब नाउन की भी बात करने जा रहे हैं, बात तो नाउन की करने जा रहे हैं ना, कि देखिए हम लोगों ने सबसे पहले कंजंक्शन का बात कर लिया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में प्रीपोजिशन का भी बात कर लिया, अब हम कनेक्टर का भी बात कर लिया, एकदम खखोर खखोर के बात कर लिए कनेक्टर का। अब बचा नाउन। तो नाउन जहां आएगा डिटरमाइनर्स वहां आने का बहुत चांसेस है। तो अब डिटरमाइनर्स का चर्चा है तो क्यों ना नाउन और डिटरमाइनर्स का कंबाइंड वाला पहले ही बात कर ले हम लोग। बोलो हाँ या ना बोलो। डिटरमाइनर्स दो तरह के होते हैं बच्चों, एक के बाद सिंगुलर नाउन आता है और एक के बाद प्लूरल नाउन आता है। ठीक है, ये आपको अपने कॉमन सेंस से भी आप समझ सकते हैं और आप ये समझ सकते हैं रट्टा मार के भी। ठीक है, हम देखिए अब आप हम डिटरमाइनर्स लिखते जा रहे हैं, आप बताते जाइए कि उनके साथ सिंगुलर नाउन आएगा कि प्लूरल नाउन आएगा। बोलिए हाँ या ना। आप कुछ डिटरमाइनर्स ऐसे रहेंगे जिसके साथ आप नहीं बांध सकते हो, सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है। तो हम लिखते जाते हैं, आप तीनों का कैटेगरी बताते जाना। ठीक है, हम जो है लिख देते हैं यहां पर, एक तरफ सिंगुलर लिख देते हैं, एक तरफ प्लूरल लिख देते हैं, और एक तरफ लिख देते हैं सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, अब हम डिटरमाइनर्स बोलेंगे, आप जिस कैटेगरी में बोलोगे हम उसमें डाल देंगे। बोलो हाँ या ना। दिस, दैट। ऑनलाइन वाला को क्या दिक्कत होता है बोलने में जी? हाँ, बताइए दीज किस में डालें? दीज, THESE है, उसमें बोलिए जरा, दोज बोलिए, माई बोलिए, सिंगुलर प्लूरल दोनों में। आवर बोलिए, योर, हिज, हर, इट्स, दोनों में जाएगा। माई बुक भी हो सकता है, माई बुक्स भी हो सकता है। आपको सिंगुलर प्लूरल का मतलब है कि वैसा डिटरमाइनर जिसके साथ सिर्फ सिंगुलर नाउन यूज होता हो, वैसा डिटरमाइनर जिसके साथ सिर्फ प्लूरल नाउन यूज होता हो, और वैसा डिटरमाइनर जिसके साथ सिंगुलर या प्लूरल स्थिति के हिसाब से कोई भी यूज हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप अच्छे से देखें तो ये सारे के सारे पजेसिव एडजेक्टिव है। तो पजेसिव एडजेक्टिव वैसे डिटरमाइनर्स होते हैं जिनके साथ आप सिंगुलर नाउन लगाओ चाहे प्लूरल नाउन लगाओ, दोनों स्थितियां सही होंगी। हाँ या ना बोलो, बोलना भाई मेरे। ईच बताओ, एवरी बताओ, है ना? सम बताओ, एनी बताओ, दोनों में। नो बताओ, दोनों में। ऑल बताओ, प्लूरल के साथ यूज होगा, लेकिन इसमें स्टार लगेगा। पूछिए क्यों? क्योंकि ये अपने साथ अनकाउंटेबल नाउन ले लेता है, जो कि, तो, है ना? हाँ, एवरीबॉडी डिटरमाइनर्स नहीं है, वो प्रोनाउन है। ठीक है, क्या देखिएगा, इसको ऑल को हम इसमें रख देते हैं क्योंकि अनकाउंटेबल ही सही, लेकिन सिंगुलर तो ले लेता है। हाँ या ना बोलो। चलो, और क्या हम बोलते हैं? ए लिटिल बताओ, सिंगुलर लेगा क्योंकि अनकाउंटेबल ले रहा है। लिटिल बताओ, वेरी लिटिल बताओ, बताओ बताओ। द लिटिल बताओ, बताओ बताओ।
कहाँ किसका दिमाग काम नहीं कर रहा है? विशाल को बहुत ज्यादा अपने बेटी के तिलक के बारे में चिंता हो रहा है, एकदम सिर पे से हाथ ही नहीं हट रहा उसका। तो हाथ हटाओ सिर पे से, ऐसे बैठो ढंग से। हाँ, फ्यू बताओ, ए फ्यू बताओ, वेरी फ्यू बताओ। इतना स्लो, 2G से भी कम चल रहे हो तुम लोग। द फ्यू बताओ। ये सब खाली प्लूरल नाउन लेगा अपने साथ। जैसे ही आपको पता चल जाता है कि कौन डिटरमाइनर सिंगुलर नाउन लेता है, तो जाहिर सी बात है उसके साथ सिंगुलर नाउन लगता है तो वर्ब भी क्या लगाओगे? सिंगुलर लगाओगे। और अगर प्लूरल नाउन चलता है तो उसके साथ वर्ब भी कैसा लगाओगे? प्लूरल चल लगाओगे। हाँ कि ना? तो इन सब डिटरमाइनर्स के साथ आप सिंगुलर नाउन यूज करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, तो फिर इनके लिए वर्ब भी आप कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर यूज करेंगे। हाँ या ना बोलिए। देखिए, हम एक बार में सारा नियम खत्म कर देंगे। हम 50 गो नियम इस सबका नहीं बताते रहेंगे। क्यों 50 गो नियम का बोझ सिर पे उठाना है भैया? बात समझ में आ रहा है ना? आप हमेशा से हम बोलते हैं कि एक फॉर्मूला मिले उससे सारा मैथ सॉल्व हो जाए। वो बेहतर है कि हर मैथ के लिए अलग अलग फॉर्मूला बेहतर है। एक फॉर्मूला हम दे रहे हैं, उसको लेके चलो। प्लूरल नाउन है, देखो। तो कैसा वर्ब दोगे इनके साथ? जाहिर सी बात है। अब इसमें कैसा वर्ब रहेगा मेरी जान, ये बताओ तो जरा। हाँ, वर्ब अकॉर्डिंग टू, हाँ, द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द नाउन। नाउन के अकॉर्डिंग चलोगे कि नाउन क्या है इसमें। यदि इन सब के साथ सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगा दो, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगा दो। बात समझ में आ रही है? मेनी बताओ, मेनी किस में जाएगा? हाँ, मेनी प्लूरल में जाएगा। मच बताओ किस में जाएगा? इसमें जाएगा। मोस्ट बताओ किस में जाएगा? मोस्ट के साथ सिंगुलर नाउन भी आता है और प्लूरल नाउन भी आता है। ठीक है। मोस्ट मनी और मोस्ट क्वाइंस। क्वाइंस बोल दिया तो प्लूरल हो गया। हाँ ना बोलते रहो, उसी से तो सारा खेला होगा है। खेला नहीं होगा तो फिर झमेला होगा, और जहां झमेला होगा वहां पर मेला होगा। खाली ज हटेगा, मेला हो जाएगा है। और फिर समस्याओं का रेलम पेला होगा। कोई वाह वाह नहीं बोला, इतना शेर बोल दिए हम। समझ में आ रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं कि ऐसी खाली मेरे हाहा ही में टाइम जा रहा है तुम लोग का? आ रहा तो इज्जत दीजिए ना जी, आ रहा है तो चाय पिलाइए उसको बैठा के, ठंडा का दिन है। ये क्लियर है सबको ना? अब इसमें अब तुमको ये खाली टेबल दिमाग में रखना है कि कहां पर क्या है। नियम गया हवा खायला। अब नियम से कोई लेना देना है? ठीक है। अब इन सब डिटरमाइनर्स के साथ, इनमें से बहुत सारे ऐसे डिटरमाइनर्स हैं जिनके साथ ऑफ फ्रेज का यूज किया जाता है। वो जानना चाहोगे? अच्छा, वन भी एक डिटरमाइनर है, उसको कैसे हम भूल गए, है ना? ठीक है। इनमें से बहुत सारे ऐसे डिटरमाइनर्स हैं जिनके साथ ऑफ फ्रेज का यूज करते हो। ठीक है, उसको भी बता दें लगे हाथों। अरे बोलना भाई, खा पी के सब नहीं आता है सुबह सुबह। ऑनलाइन वाला सब तो घर पे एकदम हम समझ रहे कैमरा बंद है तो दबाए हुए होंगे सब लोग। हाँ कि नहीं? रजाई में सुमनदीप को अखर गया सबका ऑनलाइन पढ़ना कि यार हम लोग यहाँ कष्ट में है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इन सब में से किसी के साथ भी ऑफ फ्रेज रहे तो ऑफ के बाद डिटरमाइनर्स हो सकता है, डिटरमाइनर्स के बाद भी प्लूरल नाउन आएगा। अब जाहिर सी बात है, फिर से प्लूरल नाउन आ गया तो वर्ब फिर से क्या रहेगा? प्लूरल ही रहेगा। और पहले से भी ऐसे डायरेक्ट भी जोड़ते तो प्लूरल नाउन आता था, प्लूरल वर्ब होता था। और इनडायरेक्ट में भी ऐसे क्यों देख रहा है विशाल हमको? एकदम देख रहा है कि अच्छा रुके बताते हैं आपको, ये वाला लुक दे रहा है हमको, एकदम सामने बैठ के डरा रहा है हमको। हाँ, द भी डिटरमाइनर्स है। हाँ? लेकिन इसमें से दीज और दो जैसे हैं, गौर से समझिएगा, बता रहे हैं आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। दीज और दो जैसे हैं जिनके साथ जनरली हम लोग ऑफ फ्रेज का यूज नहीं करते। ठीक है। दीज ऑफ बॉयज बोलते हैं क्या? नहीं ना। दोज ऑफ स्टूडेंट्स बोलते हैं क्या? नहीं ना। ऐसा नहीं बोलते। ठीक है, आगे बढ़े। उसी तरह से
ये सब जो है इसमें दिस और दैट को छोड़ देना पड़ेगा, दिस और दैट के साथ ऑफ फ्रेज नहीं होता है, बाकी के साथ ऑफ फ्रेज होता है। तो ऑफ फ्रेज जब इतना के साथ होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके बाद भी जो ऑफ फ्रेज आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑफ फ्रेज में हमेशा डिटरमाइनर्स लेना ही चाहिए, और डिटरमाइनर्स के बाद नाउन कैसा रहेगा, सिंगुलर। अब वो सिंगुलर काउंटेबल में रहे चाहे अनकाउंटेबल में रहे, तो ये दोनों के साथ काउंटेबल वाला सिंगुलर आता है, और बाकी के साथ हाँ ये वाला। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा अलर्ट करने के लिए बात करेंगे कि वन के साथ जो ऑफ फ्रेज होता है इसमें स्टार चलेगा। पूछे क्यों? क्योंकि वन के साथ जो ऑफ फ्रेज होता है ना उसका खेला ही अलग हो जाता है। वन ऑफ डिटरमाइनर्स रहता है, ठीक है, और डिटरमाइनर्स के बाद नाउन कैसा होता है, प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसा हो जाता है, सिंगुलर। और ये सब जो है ऊपर वाला जितना हम बाकी बताए हैं उसके साथ नाउन भी सिंगुलर रहता है, और वर्ब तो सिंगुलर होना ही है, उसको तो कोई रोकेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है? इसमें नाउन क्या हो जाता है, वन वाले में प्लूरल हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? बस देखिए ना, इसके लिए आपके ग्रामर बुक में कितना अलग अलग नियम बताया रहता है, फ्यू ए फ्यू का, लिटिल ए लिटिल का, क्यों माथापच्ची करना यार। इसको एक बार डिटरमाइनर्स के साथ नाउन का क्या कॉम्बिनेशन है इसको समझ लो, अपने आप क्लियर हो जाएगा सारा बात। क्यों नियम का बोझ बना रहे हो ज्यादा संख्या? डिटरमाइनर सिर्फ नाउन के लिए ही आता है, डिटरमाइनर को इसी तरह से आप कैटेगराइज कर सकते हो, नंबर वाइज कैटेगराइज करना चाहते हो तो, और कोई ऑप्शन नहीं है। ग्रामर किताब ऐसे कैटेगराइज करता नहीं है, इसकी वजह से नंबर रूल्स की संख्या बढ़ जाती है। जितना रूल्स बढ़ेगा संख्या में उतना कंफ्यूजन बढ़ेगा, कमांड करने में दिक्कत होगा। रूल जितना कॉन्ट्रैक्ट होगा और जितना प्रिसाइज रहेगा उतना भी कंफ्यूजन कम होते जाएगा अपने आप। ये ऑब्वियस सी बात है यार, पढ़ाई का एकदम सिंपल सा रूल है, या कोई भी काम का। लुसेंट सबसे ज्यादा नियम देने के लिए जाना जाता है, हर एक पॉइंट के लिए वो नियम बना देता है। ठीक है, और इसी वजह से हम आप लोगों को कहते हैं कि जितने भी ग्रामर बुक्स हम आपको रिकमेंड करते हैं उसमें सिर्फ आप क्वेश्चन कलेक्शन के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन एक जगह दिया हो, आप उससे बना लो, आंसर मिला लो, डाउट क्लियरेंस में हमसे पूछ लो, उसके रूल्स के डिटेल्स में मत जाओ, कंफ्यूज कर देगा। वही चीज हम यहाँ क्लास में पढ़ा रहे, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहा है। अब आपकी मर्जी। हाँ जी बोलिए अभिषेक जी। आप पूछ रहे हैं तो मेरा हिम्मत है कि हम न बताएं। हैं? वन ऑफ दीज स्टूडेंट्स वेरी इंटेलिजेंट। अब आप सोचते रहो कि सर किसके बारे में बात कर रहे हैं। इज और आर बताइए कौन होएगा? ये इसको हाँ इसका तबीयत खराब हुआ, संजय कुमार। ठंडा मार दिया, गर्म पानी पीजिए। कोई दूसरा डिटरमाइनर तो आना ही चाहिए था ना। नहीं ना, बिना बिना डिटरमाइनर्स के कैसे होगा? आप कहते हैं एक। हाँ बोलिए, बोलिए आप ही पहले बोलिए। तो आया ना, कोई डिटरमाइनर्स आया ना, द आया ना भाई मेरे, कोई ना कोई डिटरमाइनर्स आएगा। पूछे क्यों आएगा? आप कुछ में से एक चुनना चाहते तो कुछ कौन है उसको डिफिनेट तो करो पहले। नहीं समझे बात? ये कुछ जो है जिनमें से आप एक चुन रहे हो, वन ऑफ का मतलब क्या हो गया, कुछ में से एक। तो कुछ कौन है उसको पहले तो डिटरमाइन करो, डिटरमाइन करने के लिए डिटरमाइनर्स चाहिए। नहीं समझा बात? वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स, वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स, कुछ तो डिटरमाइन कर भाई मेरे। ले जाओ ना, कहीं ले जाना ले जाओ। अच्छा चलो 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 चलो, अभिषेक का डाउट क्लियर कर ही देते हैं। ये जो पूछना चाह रहे, देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे करना चाह रहे हो ना अभिषेक, ये वाला ना, द की जगह दीज कर देना चाह रहे हो, बस इतने कर रहे हो ना भाई मेरे। हैं? ऐसा बात, तुम क्या बोल दिया, तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया ये सब बोलने का है? देखो दीज कर दिया, दूसरा कलर लगाया ताकि कंफ्यूजन ग्रीन वाला पहले जो बताए थे उससे ना हो जाए पीडीएफ में। ठीक है, अब बताओ कि इन छात्रों में से सिर्फ एक, इन छात्रों में से
सिर्फ एक। कौन वो एक कौन? तो फिर तो बात उतने रह गया, बात तो वही रह गया। अभिषेक, क्लियर हुई बात मेरी? आगे बढ़े। जैसे पूछ ली तो आगे बढ़ने का भी तो परमिशन दो भाई, बोलबे नहीं करते तो हम वहीं लटके रह जाएंगे। हाँ, अब जरा इसमें वाला में देखो, इसमें देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते हो? इसमें जो खाली नीचे वाला ई वाला है ना, देख रहे हो बतिया, इसी के साथ ऑफ फ्रेज का यूज होता है, ऊपर वाला के साथ नहीं होता है। इतने के साथ ऑफ फ्रेज होता है। अब ऑफ फ्रेज होगा तो ऑफ के बाद तो डिटरमाइनर्स आएगा ना जी, डिटरमाइन करोगे तभी ना उसमें से कुछ निकालोगे, हाँ या ना? और डिटरमाइन करोगे तो उसके बाद फिर नाउन आएगा। अभी नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब चलेगा। नहीं समझे बात? ये नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, ये नाउन क्या हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। समझो जरा बात अच्छे से। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या यूज चलेगा, सिंगुलर वर्ब चलेगा। अरे हाँ ना बोलो। यदि नाउन प्लूरल है तो कैसा वर्ब चलेगा, प्लूरल वर्ब चलेगा। जितना डिटरमाइनर था सबको समेट के हम एक जगह पर खत्म कर दिए कि नहीं कर दिए? एकदम कंसेप्चुअली सोचो ना भैया, कि इसको आप कह सकते हो नंबर वाला डिटरमाइनर्स, इसीलिए प्लूरल नाउन यूज होता है। इसको आप कह सकते हो इसमें से कुछ जो है क्वांटिटी वाला है, जैसे लिटिल है, ए लिटिल, वेरी लिटिल, द लिटिल, मच, ये सब क्वांटिटी वाला है। तो क्वांटिटी तो हमेशा सिंगुलर ही माना जाएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल हो जाएगा। कुछ खाना पीना नहीं है सबके दिमाग का, है ना? ये सब कुछ पढ़ाई नहीं हुआ ना, तो फिर दिमाग में रखते ही नहीं हो तो कॉन्फिडेंटली जवाब कैसे आएगा? हाँ? ये फेसबुक पे एक बच्चा का वीडियो वायरल हुआ था, उसको पहाड़ा नहीं आ रहा था, उसे पूछा गया पहाड़ा सुनाओ, उसका देखना वीडियो, क्या कॉन्फिडेंस था, एक अक्षर नहीं पहाड़ा का सही बोला है। साथ कैसा संजोया एकदम ऐसे पूरा कॉन्फिडेंस में, एकदम टीचर सामने आए, ये क्या चल रहा है? मेरे पास भी आता है, जितना वायरल होता आता है, बतावे लगी कि हम हो गए। मेरा वाला नहीं हो रहा वायरल। ये क्लियर है सबको, हाँ ना बोल भैया? देखो किसी ने नहीं टोका कि वोकेबलरी है चाहे रीडिंग राइटिंग सेक्शन है। ग्रामर का आज यहीं पर इति श्री रेवा खंडे सप्तम अध्याय समाप्त भव। प्रेम से बोलो, ग्रामर के इतने भाग की इति श्री रेवा खंडे सप्तम अध्याय समाप्त भव जी। तो अब जो है आप क्या कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, हाँ कि नहीं? दोस्तों के साथ मिल बांट के खाइएगा, हाँ कि नहीं? अगर नया नया है तो परिवार का सदस्य बनिएगा कि नहीं बनिएगा? बनिए। कैसे बनिएगा? सब्सक्राइब करके, घंटा भी बजाइएगा क्योंकि मंदिर में आए हैं। अरे पढ़ाई का मंदिर है, विद्या का मंदिर है भाई साहब, है ना? तब ना सरस्वती माँ खुश होंगी, घंटी बजाइएगा तो बेल आइकन वाला। और उसके बाद फिर अपना दरवाजा खोल के रखिएगा, क्या कि सरस्वती माँ खुदे जाती है न्योता लेके नोटिफिकेशन के रूप में। कैसे? मोबाइल के सेटिंग्स में जाके यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।